चलो, मैंने एक होमवर्क दिया था, सूट्स, पिटीशन और एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस, किस किसने चेक किया, किस किसने नहीं किया, फ्रैंकली बता दो। मैम नहीं किया, शुभम ने नहीं किया। तो हाथ उठा। किया है, किया है, किया है, सबने किया, वाह वेरी गुड। चलो देखते हैं अपन किसने क्या निकाला है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सूट क्या होता है, फिर पिटीशन क्या होता है, और एप्लीकेशन क्या होता है। ऋषभ, सूट क्या होता है? राघव, तब लगेगा थोड़ा। और पिटीशन किसको बोलते हैं? और एप्लीकेशन? किसी के पास कोई और बेटर डिफरेंस? हम्म। हम्म। एप्लीकेशन, पिटीशन। आजा आजा। ठीक है, और कोई बेटर डिफरेंस? ठीक है। ठीक है। एप्लीकेशन लगाते हैं, और सूट? ठीक है, तो श्रेया। हाँ, सूट। सेम ही पॉइंट है। वैष्णवी? हाँ, वो जो राघव ने बोला, हाँ। तो हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे, ठीक है। श्रेया, सृष्टि, नहीं, सृष्टि, श्रेया, सौम्या। सौम्या बताएगी। सिविल कोर्ट में फाइल होता है, हाँ। ठीक है। ठीक है, डिम्पल, कुछ एड ऑन, एनीथिंग? सिद्धार्थ, पढ़ के आया है कि नहीं पढ़ के आया है? तो बता क्या बोला उसने। ठीक है बच्चे, एक चीज आप समझो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना सबने। कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा थोड़ा याद है। रिट्स, रिट्स याद है? मैंडेमस, सर्चुरारी, पढ़ा था ऐसा कुछ? नहीं पढ़ा था सीएसईटी में? इन लोगों को नहीं था? यार मतलब अब तो बहुत भारी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो रिट्स एक तरीके की रेमेडी होती है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट, एवरीबडी नो फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट दिए हैं हमको हमारे पार्लियामेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। अगर ये फंडामेंटल राइट अफेक्ट होते हैं तो हमको रेमेडी दी है रिट्स फाइल करने की। क्या फाइल करने की? रिट्स। रिट्स मतलब रेमेडी। अब अभी अभी के लिए हम इसको ऐसे समझते हैं। रिट पेटिशन वर्ड सुना है कहीं पे किसी ने? रिट पेटिशन नहीं सुना, ठीक है। रिट पेटिशन होती है फाइल या तो सिर्फ हाई कोर्ट में या तो फिर सुप्रीम कोर्ट में। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहे हैं तो आप सीधे किधर जाओगे? हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इन दो ही कोर्ट्स में आप जा सकते हो सीधे, डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट की जरूरत है ही नहीं। तो आप फाइल करते हो रिट पिटिशन। फॉर एग्जाम्पल कि
हाँ, एक ऐसे समझो कि अपन सिद्धार्थ, ठीक है, क्लास में बैठा है, ठीक है, एकदम से पुलिस आई और इसको उठा के ले गई, ठीक है, कि बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुमने किया है, तुमने नीचे से गाड़ी चोरी की है, तुम्हें हम ले जाएंगे, ठीक है। अब इसकी बोलेगा ना, एक मिनट आप कैसे मुझे ले जा रहे हो, अपन सब भी बोलेंगे अरे इसको कैसे ले जा रहे हो, ये वो, ठीक है, कि पुलिस बिना नोटिस के ये वो, फिर हमको उसने नोटिस भी दिखा दिया कि मेरे पास वारंट भी है और ये वो, हम इसको ले जाएंगे, इसको ले गए, ठीक है। अब कोर्ट का ऑर्डर था क्या इसको ले जाने के लिए? नहीं, पुलिस अपने मन से अपना वारंट लेके आई और इसको उठा के ले गई, ठीक है। अब कोर्ट उसकी पोजीशन को क्वेश्चन कर सकता है, कोर्ट पूछ सकता है कि इसको किस बेस पे उठा के ले गए, कहीं ना कहीं इसका फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहा है। एक तो ये क्लास में बैठा है, तुम यहाँ से उठा के कैसे ले गए, तुम होते कौन हो मुझे ले जाने वाले, तो ये इसका एक बेसिक राइट है टू बी इन्फॉर्म्ड कि मुझे किस चीज के लिए जेल लेके जा रहे हो। ये बेसिक तो राइट है इसका कि तुम ले जाओ, चलो वो तुम्हारे पास राइट है, पर तुम किस लिए ले जा रहे हो वो तो मुझे बताओ। तो ये क्वेश्चन ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाके करेगा क्या? नहीं। आपके हिसाब से हाँ हो सकता है मैम, क्यों नहीं, डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, नहीं, ये क्वेश्चन ये जाके कहाँ करेगा, या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट। इसको अपन डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लेंगे। बैक टू सूट, पिटीशन और एप्लीकेशन। सूट, यस, इट्स अ सिविल मैटर, सिविल केस जो भी हम फाइल करते हैं तो हम बोलते हैं हमने सूट फाइल किया। क्या फाइल किया है? सूट फाइल किया। उन्होंने एक वर्ड दे दिया है उसको कि अगर आप कोई भी सिविल मैटर, क्रिमिनल के लिए हम सुनते हैं क्या, क्रिमिनल में एप्लीकेशन फाइल होती है। क्रिमिनल में क्या फाइल होती है? एप्लीकेशन। तो सिविल में क्या हो गई? सूट, क्रिमिनल में क्या फाइल हो गई? एप्लीकेशन। मैंने क्रिमिनल एप्लीकेशन फाइल की, ऐसे बोलते। और पिटीशन क्या हो गया, जो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हो, सेइंग कि मेरे फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहे हैं। तीनों का डिफरेंस समझ आ गया। अब जो हम लिमिटेशन एक्ट देख रहे हैं वो कह रहा है कि तीनों में ही क्या है बच्चे, तीनों में ही इसको एप्लीकेबल किया जाएगा। मतलब सूट के लिए भी लिमिटेशन है, एप्लीकेशन के लिए भी लिमिटेशन है और पेटिशन के लिए भी लिमिट, तीनों के लिए उन्होंने लिमिटेशन पीरियड दे रखा है। अगेन अपील्स में क्या फाइल होता है? एप्लीकेशन। अपील्स में क्या फाइल होता है? एप्लीकेशन। तो जो आप लोगों ने सबसे पहले सब एक अपने आप के लिए तालियां बजाएंगे, ठीक है, गुड डिफरेंस, वेरी गुड, ठीक है। तो जो आप लोगों ने एप्लीकेशन का मीनिंग निकाला कि एक इंटरलॉक्टरी तरीके से फाइल होती है, एक इंटरम एप्लीकेशन होती है फॉर टाइम बिंग, कुछ चीज के लिए एक एड ऑन होता है टू द मेन एप्लीकेशन। तो अपील वैसे भी क्या होती है बच्चे, कि डिस्ट्रिक्ट में किया था, डिस्ट्रिक्ट वाले से खुश नहीं हुआ, तो अब हम क्या फाइल कर रहे हैं? एप्लीकेशन, जिसको हम अपील कह रहे हैं। तो हम वही एप्लीकेशन उठा के, बहुत ज्यादा हल्ला नहीं लग रहा तुम लोगों को, वही एप्लीकेशन उठा के अपन कहाँ लगा देते हैं? बड़ी कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। अब हम सेक्शन वाइज याद करेंगे, ठीक है। हम कौन सा, आजा भाई, आजा आजा आजा, हेलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या ट्रेजेडी हो गई? क्या हो गया? तो आग लग चुकी थी, तो किसी को बुलाओ ना, देख के एंजॉय क्यों कर रहे हो इस चीज? हाँ सही बात है। ठीक है, अब खाली हो गया वहां सब। तो मैं भी तो उसी रोड से आई, मेरे को तो ऐसा कुछ दिखा भी नहीं। हाँ मतलब मैं भी अभी ही आई हूँ, आधे घंटे पहले ही आई हूँ। हाँ दिखा। कहाँ खड़ी है कार? अंदर धुआं आ रहा है। अच्छा अंदर खड़ी है तो मुझे क्या पता होगा। तो अंदर ब्लास्ट हो गई, तो ये ब्रिज विज में तो आया होगा इफेक्ट, बस अंदर फूट गई वो। क्रेजी। आ जाएगा जबलपुर सोशल में, आ जाएगा सब आ सेम वीडियो दे देगा ये। चलो ठीक है, बैक टू लिमिटेशन एक्ट। भाई हम लोग नया चैप्टर, नई बुक, सब नया हो गया है अब, ठीक है। इसी पे आईपीएल कैसा गया? बेस्ट गया? इतना खुश कर दिया तूने मुझे। क्यों? विशेष पेपर कैसा गया?
1 नंबर, ठीक है। जबलपुर की भूलने नहीं देते तुम लोग कि मैं जबलपुर से हूँ। 1 नंबर। चलो अपन देखते हैं सेक्शन 3। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट देख रहे हैं, वापस आ जाओ, जो भी आग वाग लगी अब हो गया अब, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट देख रहे हैं कि कुछ कोर्ट्स में जो भी फाइल होता है एप्लीकेशन, सूट, पिटीशन, उसके लिए बार लगा हुआ है कि इसके बाद आपके लिए कोर्ट के दरवाजे बंद है। अपन सेक्शन वाइज इस चैप्टर को याद करने वाले। पहला सेक्शन कौन सा देख रहे हैं हम? सेक्शन 3। कौन सा देख रहे हैं? सेक्शन 3। सेक्शन 3 की हेडिंग देखो बच्चे, क्या लिखी है? बार ऑफ लिमिटेशन। सेक्शन 3 की हेडिंग क्या है? बार ऑफ लिमिटेशन। मतलब कि ऑब्वियसली हमको पता है कि हमने उस पर स्टॉपेज लगा दिया, ठीक है। अब सेक्शन 3 बोल रहा है कोई भी सूट हो, कोई भी अपील हो, कोई भी एप्लीकेशन। क्या पेटिशन वर्ड लिखा है? नहीं, क्या लिखा है? सूट, अपील, एप्लीकेशन। ये मेरे साथ याद कर लो, क्या लिखा है? सूट, अपील, एप्लीकेशन अगर बियॉन्ड प्रिस्क्राइब पीरियड। प्रिस्क्राइब्ड मतलब जो दिया हुआ है, जो डिफाइंड है, जो कहीं पे मेंशन्ड है। तो शेड्यूल में अपने टाइम मेंशन्ड है, 3 साल, 2 साल, 1 साल, 12 साल, 30 साल। इसके बियॉन्ड अगर एप्लीकेशन, सूट या अपील फाइल होता है, इट इज द ड्यूटी। किसकी ड्यूटी है बच्चे? कोर्ट की। किसकी ड्यूटी है? कोर्ट की। टू नॉट टू प्रोसीड with such suit irrespective of the fact whether the plea of limitation has been set up in defense or not। इसका मतलब है हम ऐसे ले लेते हैं कि गोल्डी आया है और प्रवेश आया है, ठीक है। अब गोल्डी ने प्रवेश को 5 लाख रुपीस दिए थे, जो कि प्रवेश ने रिटर्न नहीं किए हैं। प्रवेश ने 3 साल बाद कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की। मैं यहाँ पे जज का रोल प्ले करती हूँ, ठीक है। मेरे पास एप्लीकेशन आई, मैंने देखा कि हाँ चलो बढ़िया एप्लीकेशन। हाँ प्रवेश, आपको अपने कहने में क्या कहना है? इसने ये कहा ही नहीं कि सर ये एप्लीकेशन 3 साल बाद आई है, आप इसे रिजेक्ट कर दो। इसने ऐसा नहीं बोला, जबकि ये बहुत अच्छा डिफेंस है जो ये अपने उसमें बोल सकता है। ये भले ये ना बोले कि 5 लाख देने हैं नहीं देने, सीधे बोल दे सर 3 साल हो गए, आप क्यों आपको लेनी है। तो ये बहुत बढ़िया डिफेंस है। अब ये बोले या ना बोले, मेरी ड्यूटी है। मैं कौन हूं? कोर्ट, जज। मेरी ड्यूटी है कि मैं एप्लीकेशन गोल्डी की फेंक दूं, कि मैं 3 साल बाद वाली एप्लीकेशन नहीं सुनूंगी, ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? कोर्ट की। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? कोर्ट की। कि आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि ये चेक या ये पैसा 3 साल पहले दिया हुआ था, 3 साल पहले आपको मिल जाना चाहिए था, और अब आप रो रो के मेरे पास आ रहे हो, तो मैं आपकी एप्लीकेशन नहीं सुनूंगी। तो नॉट टू प्रोसीड विद दिस एप्लीकेशन जो बियॉन्ड प्रिस्क्राइब पीरियड आई है, ठीक है। अब अपन को सेक्शन 3 दिमाग में बिठाना है। कैसे बिठाना है? ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। कैसे बिठाना है? ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, हेडिंग क्या है? बार ऑफ लिमिटेशन। हेडिंग क्या है? बार ऑफ लिमिटेशन। और क्या लिखा है उसमें? ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। क्या लिखा है? ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। सबसे पहले ऐसे बिठाना है कि इस सेक्शन में क्या लिखा है? ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। क्या ड्यूटी है? नॉट टू प्रोसीड विद द एप्लीकेशन, सूट और अपील। नॉट टू प्रोसीड विद द सूट और अपील विच हैज बीन, कब आई है? बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब पीरियड। कब आई है? बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। प्रिस्क्राइब्ड कहाँ है वैसे भी पीरियड? लिमिटेशन में। और कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं, ठीक है। भले उस पर डिफेंस सेटअप हो या ना हो, भले प्रवेश ने उस पर डिफेंस सेटअप किया हो या ना हो, कोर्ट की प्राइमरी ड्यूटी है कि प्रोसीड नहीं करना है। अब द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 आर मैंडेटरी। तो पहला हमने वर्ड याद कर लिया, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। दूसरा, डिफेंस सेटअप हो या ना हो। तीसरा, इट इज मैंडेटरी। इट इज मैंडेटरी, यानी कोर्ट को सबसे पहले ये चीज चेक करनी है। कोर्ट कैन सुओ मोटो टेक द नोट ऑफ क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन। भले इसने डिफेंस में बोला हो ना, सुओ मोटो मतलब अपने मन से। सुओ मोटो मतलब अपने मन से वो बोल देगा भैया मैं ये एप्लीकेशन या मैं क्वेश्चन करता हूं आखिर ये मैटर हुआ कब से था, मुझे देखना है पहले लिमिटेशन कवर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। The question where the suit is barred by the limitation should be decided on the facts as they stood on the presentation of the plaint. It is vital section which the whole of limitation defends for its डिपेंड्स फॉर इट्स एफिकेसी। एफिकेसी मतलब कितना वो केस एफिशिएंट है, उस पर बहस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये सब किस पे डिपेंड करता है? लिमिटेशन पे। सब किस पे डिपेंड करता है? लिमिटेशन पे। सेक्शन 3 बेसिकली बार ऑफ लिमिटेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर देता है कि आप एप्लीकेशन लेके आए हैं, आप लेके आए हैं 3 साल बाद, बार लग चुका है, चले जाओ, ये केस की कोई एफिकेसी है ही नहीं। आप लेके आए हैं 2 ही साल हुए हैं, ये केस प्रॉपर एफिशिएंट है, हम इस पे बहस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन वेदर बार ऑफ लिमिटेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, वो कौन सा सेक्शन सॉल्व कर लेता है? सेक्शन
3। सेक्शन 3 की हेडिंग क्या है बच्चे? बार ऑफ लिमिटेशन। सेक्शन 3 में मेंशन क्या है? ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। क्या ड्यूटी है उसकी? नॉट टू प्रोसीड विद द सूट, एप्लीकेशन, अपील। ठीक है, नॉट टू प्रोसीड विद द सूट, एप्लीकेशन और अपील, विच इज विद प्रिस्क्राइब पीरियड। कहां पे मेंशन्ड है? लिमिटेशन एक्ट। कहां पे मेंशन्ड है? लिमिटेशन एक्ट। इवन इफ उस पे क्या सेटअप है? डिफेंस या नहीं सेटअप है। इतना सबको याद हो गया बच्चे? सेक्शन 3 डन। कभी पूछूंगी लिमिटेशन, समझ आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। जिसके पास मॉड्यूल है वो एफिकेसी का मीनिंग वहां लिख लो। एफिकेसी लिखो, डिपेंड्स ऑन इट्स इंपॉर्टेंस। एफिकेसी का लिखो इंपॉर्टेंस। लिख लिया? चलो नेक्स्ट। द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 3 इज नॉट टू डिप्राइव द कोर्ट ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन। मतलब कि हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कोर्ट की आप कोई भी मैटर मत लो, हम उसके अगेंस्ट, जहां डिप्राइव वर्ड लिखा है वहां लिखो अगेंस्ट। हम आपके, अच्छा एक और शब्द, लीगल शब्द, जुरिसडिक्शन का मतलब, जुरिसडिक्शन न्यू बच्चे बताएंगे जो अभी CSEAT देख के आए हैं। ये वर्ड भी सुना होगा? जस्टिस नहीं, कभी नहीं सुना क्या? कौन से लॉ पढ़ के आए हो तुम लोग, मुझे ये बता दो। कौन कौन सा लॉ पढ़े? सुना है, सुना है, सुना है। बोलो, कौन से लॉ पढ़ के आए? मैं अच्छे से मीनिंग बताती हूँ। कौन सा लॉ पढ़ के आए हो? बेसिक क्या क्या था? बिजनेस लॉ थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिजनेस लॉ है। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। देखो शब्द बोलो पहले, क्या शब्द है? जुरिसडिक्शन। क्या शब्द है? जुरिसडिक्शन। ठीक है। अब अगर मेरी और राघव की लड़ाई हुई है जबलपुर में, ठीक है, हम दोनों की बहुत गंदी लड़ाई हो गई है, मैंने उसको बहुत जोर से मार वार दिया है और मैं चली गई हूँ गुजरात। ठीक है, ये चला गया है बॉम्बे। ठीक है, उसी सेम साल में सेम टाइम पे ही, बस मैं मार के टिकट करके गुजरात निकल गई, ये गुस्से में मुंबई चला गया। अब इसको मेरे पे केस फाइल करना है, कहाँ फाइल करेगा? क्यों? मेरा घर गुजरात में है। सिद्धार्थ तू तो मत ही बोल, अपन पढ़ चुके हैं ये चीज। लड़ाई यहाँ हुई है तो फिर ऐसा कर लेंगे क्या? अच्छा चलो, हम दोनों रहते जबलपुर में, हम बॉम्बे गए। ठीक है, लोकल ट्रेन में हमारी लड़ाई हो गई। ठीक है, चाकू नहीं मारा मैंने, लेकिन थप्पड़ मार दिया। कहाँ केस फाइल करेगा? अब बताओ, बॉम्बे में करेगा? हाँ ठीक है, कहाँ केस फाइल होगा? मैं तो सिर्फ एरिया पूछ रही हूँ। सिद्धार्थ ब्रदर, अब हमारी लड़ाई बॉम्बे में हुई है, हम दोनों रहते जबलपुर में हैं, कहाँ केस फाइल होएगा? नहीं, अब पूछ रही हूँ ना। हाँ, क्यों होगा अब जबलपुर में? तुम लोग को क्या लगता है कहाँ केस फाइल कर सकती हूँ? जिस एरिया में हुआ है उस एरिया में कर लें, बॉम्बे में ही जाके लड़ लें, फिर आना जाना करें बॉम्बे से। क्या केस ट्रांसफर कराती रहूं? नहीं। देखो बच्चे, इसी को कहते हैं जूरिसडिक्शन। क्या कहते हैं इसी को? जूरिसडिक्शन। जूरिसडिक्शन 3 तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, एक होता है पिक्यूनरी यानी मनी, ठीक है, और एक तीसरा होता है एरिया। ठीक है, अब जहां पे भी डिफेंडेंट और प्लेंटिफ रिसाइड करते हैं, जहां हम रहते हैं, वहां हम केस फाइल करते हैं यूजुअली। ठीक है, जहां पे भी मैं रहती हूँ मैं वहां केस फाइल कर सकती हूँ, जहां ये रहता है मैं उस एरिया में केस फाइल कर सकती हूँ। यानी अभी के केस में हम दोनों कहाँ रहते हैं? जबलपुर में। अब अगर हमारी बिजनेस को लेके लड़ाई, ये तो हमने मार धार कर ली, हमारी बिजनेस को लेके लड़ाई हुई है कि मैंने इसको कोई माल बेचा होगा और इसने उसके मुझे पैसे नहीं लौटाए, तो जहां इसका बिजनेस है मैं वहां पे भी, प्लेस ऑफ प्रॉफिट, मैं वहां पे भी केस फाइल कर सकती हूँ। तो उन्होंने ऑप्शन खुला रखा है। ठीक है, एक तुमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल है, उसमें लिमिट है तीनों में, कि अगर छोटा है तो डिस्ट्रिक्ट चले जाओ, बड़ा अमाउंट है तो स्टेट, उससे बड़ा है तो नेशनल। तो ये कौन से मैटर हो गए? पिक्यूनरी। अब मैं जबलपुर में रहती हूँ लेकिन मेरा मैटर 2 करोड़ से ऊपर है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? सीधे नेशनल।
सीधे बड़े कोर्ट में जाऊंगी। समझ आ रहा है? तो वो क्या वो ये पूछ रहा है कि आप कहाँ रहती हो? नहीं, वो कौन सा जुरिस्डिक्शन है? मनी के ऊपर है। ठीक है, तो जितना बड़ा पैसा उस कोर्ट में उसका जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन मतलब पावर, मतलब अब सपोज सपोज मेरा मैटर 5-6 10 करोड़ के ऊपर का है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मैं चली गई डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ लोकल में कंज्यूम, क्या वो ले सकता है वो केस? मेरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मैटर 10 करोड़ से ऊपर है, उसके लिए कहाँ जाना है वैसे मुझे? नेशनल, सबसे हाई लेवल पे। ठीक है, मैं चली गई डिस्ट्रिक्ट जबलपुर में, क्या वो लोग मेरा केस लेंगे? पहली बात तो वो मेरा केस नहीं ले सकते। वो बोलेंगे मैडम हम इतना बड़ा केस नहीं कर सकते, हमारे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है इस चीज का, हमारे पास इस चीज का जुरिस्डिक्शन नहीं है, वी डोंट हैव पावर टू टेक सच मैटर। ठीक है, हम दोनों रहते बॉम्बे में है। ठीक है, हम दोनों का बिजनेस भी बॉम्बे में है, बॉम्बे में ही हमारे बिजनेस में लड़ाई हुई। ठीक है, बॉम्बे में ही पैसे का हिसाब हुआ, लेकिन मैं एक दिन जबलपुर आई और मेरे किसी फैमिली में बोला अरे तुम्हें केस फाइल करना चाहिए, मैंने जाके जबलपुर में केस फाइल कर दिया। कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। मना कर देगा, क्यों? क्योंकि बोलेगा मैडम मेरे पास इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप बॉम्बे की हैं, आपका बिजनेस बॉम्बे का है, आपका प्लेस ऑफ प्रॉफिट भी बॉम्बे का है, आपकी फाइट भी बॉम्बे की है, आप यहाँ पे केस नहीं कर सकती। समझ आ रहा है? वो क्या बोलेगा, मेरे पास इस चीज का जुरिस्डिक्शन नहीं, आई डोंट कवर बॉम्बे का कोर्ट, यू शुड गो टू बॉम्बे कोर्ट फॉर दिस। अब और सिंपल भाषा में समझते हैं, हम कौन से स्टेट में रहते हैं? एमपी। हमें अगर कोई स्टेट मैटर हाई कोर्ट में ले जाना है, हम गुजरात हाई कोर्ट चले जाएं। क्यों? क्योंकि हम कहाँ के हैं? एमपी। हमें कौन सा हाई कोर्ट प्रोवाइड किया गया है? एमपी हाई कोर्ट, जो जबलपुर में है। ठीक है, तो हम इस चीज को गुजरात लेके नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा दायरा क्या है? एमपी हाई कोर्ट। समझ आ रहा है? अब एक और चीज समझो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट मैटर वाला लास्ट। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड। ठीक है, लैंड को लेके मैटर है अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद। लैंड कहाँ है? अहमदाबाद में। झगड़ा चल रहा है, शुभम की है कि मेरी है, मेरी है कि शुभम की, वही लैंड का मैटर अपना अब हमेशा ही चलता रहेगा भाई। ठीक है, अब कहाँ केस फाइल कर दूं? अहमदाबाद में। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर कहाँ सिचुएटेड है? जस्ट बिकॉज इट्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यही मैटर कार को लेके होता तो मूवेबल होती है कार, तो कार को लेके वेयर ही रिसाइड्स, वेयर आई रिसाइड, वेयर द कार इज सिचुएटेड, एनीवेयर वी कैन फाइल द केस। समझ आया? इसको हम क्या कहते हैं? जुरिस्डिक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? अब हम भूलेंगे क्या? नहीं, 3 टाइप के जुरिस्डिक्शन होते हैं जो अभी अपन सिविल सीपीसी में भी डिटेल में देखने वाले हैं। बट यस, इट 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 इज इंपॉर्टेंट टू नो कि कोर्ट केस कहाँ फाइल करना है। बैंक के पास कोर्ट? हाँ, अब देखो वापस आते हैं, 3 चीजें बताई, सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी या फिर एरिया। पिक्यूनरी सिर्फ और सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल है जिस एक्ट में डिफाइंड है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सीएस का एग्जाम क्रैक करना है बिना मॉड्यूल के पॉसिबल नहीं है, और पूरे इंडिया में मॉड्यूल से सिर्फ सीएस दुनिया पढ़ाता है। प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइंड है कि मैडम इतना मैटर तो यहाँ आना, इतना मैटर तो यहाँ आना, इतना मैटर यहाँ आना, इसीलिए पिक्यूनरी वाला जुरिस्डिक्शन देखेंगे। इन योर केस कंज्यूमर कोर्ट नहीं है, बिजनेस डिस्प्यूट है, तो अगेन आप एरिया वाला वाला मैटर देखोगे और इस जुरिस्डिक्शन में जाओगे। तो सपोज आप बॉम्बे में हो, मैटर जबलपुर में है, आप बॉम्बे में रहते हो, तो आप बॉम्बे में भी केस फाइल कर सकते हो, जबलपुर में भी कर सकते हो। समझ आया? तो पिक्यूनरी वाला सिर्फ तब आता है जब कोर्ट ने उस एक्ट में डिफाइन किया है। ठीक है, तो जिस भी लॉ में लिखा है कि ये वाले लिमिट के लिए ये कोर्ट, इससे ऊपर ये कोर्ट, इससे ऊपर ये कोर्ट, तो फिर हम वो वाला देखेंगे। हाँ, जिस बंदे ने चेक दिया उस पे फाइल होएगा। किस एरिया? अब जो तुम्हारा बिजनेस है, जैसे तुमने बिजनेस किया है सपोज दिल्ली से,
और चेक यहाँ से जबलपुर से गया है, तो तुम दिल्ली में भी केस फाइल कर सकते हो, जबलपुर में भी, वेयर यू रिसाइड वेयर आई रिसाइड, बोथ द केसेस। ठीक है, चलो। अब वो कह रहा है हम किसी भी तरीके से आपके जुरिस्डिक्शन को डिप्राइव नहीं कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज 3 साल हो गए तो तुम मैटर नहीं ले सकते। हम बता रहे हैं कि इतने पुराने केस तुम नहीं ले सकते, तो कोर्ट को बुरा भी ना लगे कि यार तुम तो हर बार मेरे पे बार लगा दिया तुमने, तो कि मैं 3 साल बाद वाले केसेस नहीं ले पा रहा हूं। बोला तुम पे बार नहीं लगाया है, बल्कि decision of the court allowing a suit which has been instituted after the period is not vitiated for want of jurisdiction. A decree passed a time barred suit is not a nullity. देखो अब इसको ऐसे समझो, क्या हुआ था, किसका मैटर देख रहे थे अपन, गोल्डी और प्रवेश, राइट। ठीक है, तो ये गोल्डी है और ये प्रवेश है, इन दोनों की अपन ने देखी फाइट। ठीक है, अब इनको कायदे से केस कहाँ फाइल करना चाहिए था, जबलपुर में। ठीक है, इन्होंने केस फाइल कर दिया अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में किया, वो कोर्ट ने अपना जुरिस्डिक्शन चेक ही नहीं किया। ठीक है, और वहां केस चालू हो गया है, बढ़िया सुनाई चल रही है, यहाँ पे प्रवेश बैठा है, यहाँ पे गोल्डी बैठा है, बहस चल रही है, आर्गुमेंट चल रहा है, इनके लॉयर्स फुल लड़ रहे हैं ये, और अपने यहाँ वैसे भी कौन सा एक दिन में केस सॉल्व हो जाते हैं, अपने यहाँ सालों लगते हैं, तो सालों लग रहे हैं। इन सालों लगनों में इनके 3 साल हो गए हैं खत्म, और अब पता चल रहा है अरे हमारे पास तो इसका जुरिस्डिक्शन ही, हम जजमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, इस बीच इसका क्या हो गया, टाइम पीरियड खत्म हो गया। तो वो कह रहे हैं अब तुम जब जबलपुर में आओगे तो जबलपुर के जज फाइल क्या करेंगे, फेंक देंगे, नहीं लेंगे हम भाई, 3 साल हो गए। लेकिन ये बताएंगे अगर हमको कि सर या मैम हमने वहां पे फाइल किया था, उनने जुरिस्डिक्शन हमको ये बताया नहीं कि उनके पास नहीं है, वी वर कंफ्यूज्ड और हमने वहां फाइल कर दिया। नाउ वी रिक्वेस्ट यू टू टेक द एप्लीकेशन बिकॉज 3 years जो लैप्स हुए हैं वो बिकॉज ऑफ द कोर्ट हुए हैं। तो हमने बोल दिया ठीक है, तो मैं इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लूंगी। तो एक बार लाइन फिर से पढ़ते हैं, decision of the court allowing the suit which has been after the period of prescribed period। तो अब ये लोग मेरे पास 3 साल बाद आए हैं, मैंने इसको विटिएट नहीं किया है फॉर द वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चल ठीक है तेरा जुरिस्डिक्शन वहां पे कवर नहीं था इसलिए तू वहां चला गया, अब तू यहाँ आ रहा है तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अब कोई भी डिक्री पास की जाएगी, या अहमदाबाद वाले ने अभी तक भी 4 ऑर्डर तो पास किए होंगे, उनको हम नलिफाई नहीं करेंगे, उनको हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि चल कोई बात नहीं, उसको भी आइडिया नहीं था कि जुरिस्डिक्शन कहाँ कवर होना चाहिए, तुमको भी नहीं था, अभी तक जो भी उनके जजमेंट्स आए हैं वो नलिटी में नहीं जाएंगे। जिनके पास मॉड्यूल है इसको स्टार मार्क कर लो, एक बार फिर से रीड कर लो, सौम्या जोर से ये वाले लाइन रीड करो। instituted नलिटी। ठीक है, टाइम बार्ड हो गया है तो उसको नलिटी नहीं बोलेंगे। हाँ डिम्पल, नलिटी नलिफाई कर देना मतलब उनके जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर देना, वो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एरिया के बाहर पास किया तो हमने, मेन जजमेंट तो वो आया ही नहीं मेन जजमेंट में, पर कुछ जजमेंट्स में आया होगा ये एविडेंस लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये तो ऑर्डर्स आए होंगे ना बेसिकली, तो उनको हम नलिफाई नहीं करेंगे। प्लस जो जबलपुर वाला जज है उसने जो फाइनल जजमेंट दिया है वो अगेंस्ट द टाइम बार जाके दिया है। ठीक है, क्योंकि टाइम बार तो खत्म हो चुका था, उसके बाद जाके किया, तो मेरे जजमेंट को बाद में, जैसे मैंने जजमेंट दिया प्रवेश मैं तुम्हें फाइनल ऑर्डर देती हूँ, तुम्हें उसे 5 लाख प्लस 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये अपील फाइल करेगा कि मुझे नहीं अच्छा लगा मैं क्यों दूं 5 लाख, और अपील में अपने डिफेंस में क्या बोलेगा, एक तो जुरिस्डिक्शन गलत हो गया था, इनने टाइम बार बाद वाला जजमेंट दिया है, तो हाई कोर्ट बोलेगा मैं इनके जजमेंट को नलिटी नहीं करूंगा। ठीक है, जो भी टाइम बार हुआ है वो फॉर द वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन हुआ है, तो इनके जजमेंट को मैं नलिटी नहीं करूंगा। समझ आया? रीसेट नहीं होगा, एक्सेप्टेंस हो गया एक्चुअली, पोस्ट 3 years भी एक्सेप्ट कर लिया है कोर्ट ने। तो अब तो एप्लीकेशन आ गई, टाइम तो सिर्फ एप्लीकेशन डालने तक है ना,
जजमेंट तक तो है नहीं, बस तुम टाइम पे चले जाओ। जिस दिन तुम्हारा 3 ईयर खत्म होता है ना, उस दिन भी अगर तुमने डाल दी ना, वो ले लेते हैं। पर एक दिन बाद दे डाल दी तो दिक्कत है। और जिस दिन तुमने डालनी थी, सपोज जिस दिन लास्ट डे था, उस दिन नेशनल हॉलीडे हो, तो उसके नेक्स्ट डे तक तुम्हारा लास्ट डे बस चलेगा, उसके अलावा नहीं। समझ आया? इसके बाद वाला सेक्शन देखो, हेडिंग देखो, सफिशिएंट कॉज। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन किया कि 3 साल के लिए कोमा में चला गया तो, फॉर वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, फॉर वांट ऑफ लिमिटेशन, सब तो फालतू बातें हो गई आप जो बोल रही हो। तो अब कोई कोमा में गया तो क्या, तो फिर इन्होंने एक और सेक्शन दिया है हमको, जिसको हम क्या कहते हैं, सफिशिएंट कॉज। अब जिनके पास मॉड्यूल नहीं है, वो फोन में मॉड्यूल निकाल सकते हैं घर जाके, ठीक है। और आपको वो इच्छा नहीं है कि मैम अभी तो पहला दिन हुआ है, आप तो बोल रही हो फोन वोन में मॉड्यूल वॉड्यूल कौन निकालेगा ये सब, तो इस केस का फोटो लो और ये पढ़ के आना। हम कल ये वाला केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का होमवर्क क्या हो गया, केस लॉ रीडिंग। ले लिया सबने फोटो? कब तक आएगा रिजल्ट? बहुत लेट हो गया ना। फिर मॉड्यूल कब तक आएगी? 1 महीने में तो मिल गई थी ना अपन लोगों को, कितने टाइम में मिली थी? 1 महीने ना। 20 दिन, 20 दिन में आज, तब तक ठीक है ना, तब तक मैं पूछती हूँ, अगर अपन जेरोक्स ले सके तो फिर अच्छा है, एक चैप्टर का एटलीस्ट। चलो सेक्शन 3, एनी डाउट, आर वी डन? पक्का सही लग रहा है लॉ, बोरिंग लग रहा है? ठीक है, ये एक्ट तो सबको अच्छा ही लगता है। चलो नेक्स्ट है सेक्शन 5। सेक्शन 5 की हेडिंग देखो क्या है बच्चे, एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन सर्टेन एरियाज, और मेन हेडिंग क्या है, तो एक्सटेंशन। अब हम ना, मेन हेडिंग है एक्सटेंशन ऑफ टाइम, जिसमें 5, 6, 7, 8 सारे पढ़ेंगे सेक्शंस, ठीक है। लेकिन सेक्शन 5 स्पेसिफिकली किस चीज का है, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज, ठीक है। विशेष और गोल्डी तुम लोगों को समझ आ रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है कि पता नहीं क्या बोल रही हो? हाँ, क्या पढ़ रहे हैं हम? जीआईजीएल कौन सा चैप्टर? लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेशन का मतलब क्या है? अच्छा, ठीक है। चलो सेक्शन 5 देखते हैं। सेक्शन 5 ने बोल दिया भैया हम एक्सटेंशन अलाउ कर देंगे अगर आप सफिशिएंट कॉज लेके आते हो तो। अब कल अपन ने एक एक्टिविटी की थी कि 12 साल बाद आ रहा है, 30 साल बाद जा रहा है, ये आज अभी एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं, मुझे आप सब एक एक ऐसा बोलते हैं एक्सक्यूज, ठीक है, एक ऐसा फैंसी एक्सक्यूज दो कि जज को हम मना सकें कि हम 3 साल बाद क्यों आए हैं, ठीक है। हाँ, प्रवेश का हो गया भाई, 3 साल तक कोमा में था मेरा क्लाइंट तो इसलिए नहीं आया। तो लेट्स जस्ट थिंक कि ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग हम रीजन दें, क्योंकि सफिशिएंट कॉज इज नोवेयर डिफाइंड इन द लॉ कि व्हाट इज सफिशिएंट कॉज, इट इज अप टू द जज। हो सकता है प्रवेश आए बोले 3 साल में कोमा में था, मेरा मूड अच्छा है, मैंने चल ठीक है तेरी फाइल एप्लीकेशन, सेम सेम एक्सक्यूज सिद्धार्थ ने दिया, मैंने नहीं ली, दिस इज ऑल्सो ओके, ठीक है। क्योंकि पूरा उनने जज के हाथ में दे दिया है कि वो डिसाइड करेंगे सफिशिएंट कॉज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो चलो एक एक रीजन फटाफट। साक्षी पैरालाइज्ड हो गया है भाई, सब मार ही दो तुम लोग उनको। वो तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पूछेंगे 3 साल तक कहाँ था भाई, उसके घर वालों से। तो वो तो मर गया, तुम 3 साल तक सो रहे थे उसके मरने के बाद भी। राघव, हाँ, 3 साल तक माइनर है, ठीक है, तो नहीं आया। ओके, उसके पप्पा मम्मी नहीं आ सकते थे, बिजनेस क्यों कर रहा था बीइंग माइनर? ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, फिर इंसैनिटी आ गई, उस बीच में कोई गैप था क्या कि तुरंत ही आई एक्सीडेंट और इंसैनिटी? सिद्धार्थ एक्सक्यूज, वही तो थोड़ा, वही तो यार सिद्धार्थ, यू शुड कम विद सम अदर एक्सक्यूज। थाईलैंड में गया था सर 3 साल तक क्या बोलेगा? अरे बाप रे।
गोल्डी, मेंटल हेल्थ, हाँ, नो क्या, 3 साल, मेंटली डिस्टर्ब ड्यू टू डिवोर्स, विशेष, तीर्थ क्या, पढ़ाई करने लगे क्योंकि मतलब इसका रीजन ये है कि उसको ढंग का कोई लॉयर नहीं मिला, है ना। हाँ, तो अपने पढ़ाई करके फिर आया है, कोई और ही जेल में पड़ा हुआ था। शुभम, ठीक है, मतलब एक्चुअल सिचुएशन कि वो पैसे ही नहीं चुका पा रहा है या उसके खुद के कहीं से पैसे ही नहीं है उसमें, गरीब है बेचारा, इंसॉल्वेंट हो गया है। सौम्या, अब्रॉड शिफ्ट हो गया तो इंडिया कैसे आएगा केस फाइल करने, गुड। सब विशेष बस तू ही रहे, सबने दिए रीजन कुछ ना कुछ। हाँ, नॉट लिटरेट इनफ टू, ठीक है। विशेष को मुझे लग रहा है समझ ही नहीं आया मैम पूछ क्या रही है ना, समझ नहीं आया ना, ठीक है। ये वन ऑफ द रीजन ये कि मेरे को समझ ही नहीं आया करना क्या है तो मैं नहीं गया, ठीक है। अब सेक्शन 5 ने डिक्लेयर कर दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज, ठीक है। आप अपना रीजन लेके आओ, अगर हमको वो रीजन अच्छा लगेगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, हमको नहीं अच्छा लगेगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे लॉयर ने गलत एडवाइस दे दी, इज अ गुड रीजन, दे कैन एक्सेप्ट कि हाँ यार इस बेचारे को क्या मालूम क्या करना चाहिए था क्या नहीं, उसने गलत जगह गलत एडवाइस दी कि अभी तो लीगल नोटिस 5-6 भेजते हैं फिर समझते हैं, इस चक्कर में मेरे 3 साल निकल गए। देयर वाज नोबडी टू एडवाइज मी कि 3 साल हो गए 5 साल हो गए, मैं तो इस लॉयर के पास जा रहा था, यही मेरा काम खराब कर रहा था। बीमारी ऑब्वियसली, डेथ पेरेंट्स की या किसी और रीजन की वजह से हम नहीं आ पाए, 1-2 साल सोचा कि रिकवरी करते हैं, 3rd ईयर में ये सारे कांड हो गए, तो ये सारे सफिशिएंट कॉज ऐसे होते हैं जो कोर्ट यूजुअली एक्सेप्ट करते हैं। हमारे लॉयर ही बीमार हो गए थे, ठीक है। अब लेकिन मेन बोलते हैं कि इसमें एक पकड़ने का पॉइंट ये है कि इन्होंने बोल दिया सेक्शन 5 सिर्फ किसको दे रहा है, एनी अपील और एनी एप्लीकेशन, मतलब सूट्स को नहीं दे रहा है, ठीक है। अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर विच द प्रोविजन ऑफ 21, ये हम सीपीसी पढ़ने वाले हैं, उसका ऑर्डर कौन सा है बच्चे, 21, ठीक है। ऑर्डर 21 यानी कि इस ऑर्डर का मतलब है जैसे आप लोगों ने कोई कोर्ट केस फाइल किया और जजमेंट भी आ गया आपके फेवर में, तो सपोज प्रॉपर्टी का मैटर था और डिक्लेरेशन आ गया कि हाँ प्रॉपर्टी आपकी, आप इसे रख सकते हैं। अब उनने डिक्लेयर कर दिया तो क्या सामने वाला दे देगा उसी दिन प्रॉपर्टी, नहीं, हमें वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है, एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सपोज इन दोनों का ही केस और ऑर्डर आ गया है कि इसको गोल्डी को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, कोर्ट से निकले तो क्या जेब से 5 लाख दे देगा क्या, नहीं, उसको एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, इसके घर पुलिस भेजो, 5 लाख रुपए निकलवाओ, ऑर्डर के लिए मजिस्ट्रेट आदमी जाए इसके घर और 5 लाख रुपए, क्योंकि वो दोनों की तो कट्टी हो चुकी है, अब ये दोनों तो बात करते नहीं है, 5 लाख वो कहां से निकलवाएगा, इवन इफ देयर इज एन ऑर्डर, तो उसे कोर्ट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट को, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, ठीक है। जब वो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डालेगा तब वो चीज वो निकलवा पाएगा, तो ये जो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए आपको टाइम पीरियड होता है, चुपचाप आ जाओ, उसके लिए हम आपको सफिशिएंट कॉज का यूज करने नहीं देंगे। क्लियर है सबको, तो ऑर्डर 21 का क्या मतलब है, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, वहां लिख लो, लिखा है अदर देन, उसको हाईलाइट कर लो, अदर देन एप्लीकेशन विच इज फाइल्ड अंडर ऑर्डर 21। यूजुअली हर जगह सेक्शंस होते हैं, लेकिन सीपीसी सिविल प्रोसीजर क्या है, कोड है, एक्ट लिखा है क्या, नहीं, कोड लिखा है, कोड मतलब प्रोसीजर, तो प्रोसीजर में ऑर्डर है, ठीक है। फिर लिखा है मे बी एडमिटेड, तो बाकी अपील और एप्लीकेशन एडमिट हो जाएंगी
after the prescribed period, if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not pertaining या preferring appeal or making application within such period. तो अगर आप कोई एप्लीकेशन और अपील लेके आते हो तो एप्लीकेशन वाला एप्लीकेंट और अपील वाला एपिलेंट, ये दोनों को बोल दिया आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड भी एक्सेप्ट की जाएगी अगर आप क्या लेके आओगे, सफिशिएंट कॉज। अगर आप क्या लेके आओगे, सफिशिएंट कॉज, कि हम पिछले साल या पिछले कुछ दिन, अपील तो 60 दिन 90 दिन, तुम लोगों ने ही देखा कितने दिन है, 30 दिन, कहाँ थे, इसलिए हम आपको सफिशिएंट कॉज करके बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट करो। सेक्शन 5 समझ आ गया सबको? किस किस के लिए सेक्शन 5? ओनली अपील एंड एप्लीकेशन। क्या सूट वर्ड लिखा है क्या? नहीं, लेकिन सेक्शन 3 में लिखा था, तो सेक्शन 5 में सूट वर्ड नहीं लिख के आना है हमको। It is clarified by the explanation section 5 that the fact that the applicant or applicant was misled by order, practice or judgment of the High Court as certain in computing the prescribed period may be sufficient cause with the meaning of this section. इसको स्टार मार्क करो, ये एग्जाम्पल है, ऐसे लिखो एग्जाम्पल। इधर लिखा है कि सपोज सर मेरे को समझ ही नहीं आया था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा था कि 30 दिन में जाके अपील कर सकता हूँ, उनने डिफाइन नहीं किए 30 डेज, मुझे उनने 60 डेज डिफाइन कर लिए, क्या ये सफिशिएंट कॉज है? आप जज हो, मैं आपके पास आई, आपने बोला अरे तुम्हें 30 दिन में आना था, तुम 60 दिन में आई हो, और मैंने सफिशिएंट कॉज दिया कि सर देखिए मेरे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें 60 दिन लिखा है, उन्होंने मुझे क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया कि 30 दिन में आना था, क्या ये सफिशिएंट कॉज है? हाँ है। तो वो यही कह रहा है कि भाई नीचे वाले कोर्ट ने जजमेंट के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू या प्रैक्टिस के थ्रू तुमको ढंग से नहीं बताया कितने दिन में तुम अपील फाइल कर सकते हो, कितने दिन में तुम दूसरे कोर्ट जा सकते हो, ये भी एक रीजन है जो आप यूज कर सकते हो एज सफिशिएंट कॉज। क्लियर है? फिर दस द कोर्ट में एडमिट, में लिखा है, शैल लिखा है क्या? नहीं, मतलब चाहे या ना चाहे, ठीक है। एडमिट द एप्लीकेशन इवन आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड स्पेसिफाइड इट हैज बीन सेटिस्फाइड विद एप्लीकेंट या एपेलेंट इट इफ द केस मे बी सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट मेकिंग विद इन द टाइम। फर्स्ट पैराग्राफ जैसा ही थर्ड पैराग्राफ लिखा है कि मे एडमिट, चाहे या ना चाहे, सफिशिएंट कॉज अच्छा लगा तो एडमिट कर लेंगे कि चलो कोई बात नहीं, तुम उस पीरियड में इस रीजन से नहीं आ पाए, तुम्हारा रीजन एक्सेप्टेबल है, और वो रीजन को हम क्या वर्ड देते हैं? सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज फिर से रिपीट किया है, देखो सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑर्डर, क्या है 21? एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने वाली एप्लीकेशन को ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। जिसके पास मॉड्यूल है उसको बोलो कि इस पे स्टार मार्क कर ले। और प्लस सूट्स को भी एप्लीकेबल नहीं है। बच्चे क्यों नहीं किया? ये तो गलत बात है, क्यों नहीं किया होगा? क्यों बस अपील और एप्लीकेशन के लिए आप कह रहे हो? तुमको क्या लगता है? हाँ हाँ, आया ना, 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है ना। हाँ तो 3 साल बाद अगर सूट फाइल करने गए तो क्यों रोक रहे हैं वो हमको? सफिशिएंट कॉज ले लेना, वो कह रहे हैं ये हम नहीं सुनेंगे, 3 साल बाद आओगे सफिशिएंट कॉज दोगे तो। समझ रहे हो आप लोग मेरा कहने की बात को? हाँ, तो अब क्यों आया है ना? हम्म, सही बात है। एनीबडी? वो तो सूट में आ रहा है 3 साल बाद, अपील एप्लीकेशन में तो 60-90 दिन, जो 6 महीने वही होते हैं। यही रीजन है। सूट में टाइम देखो 30 साल थे, नहीं आए, अब बोल रहे सफिशिएंट कॉज। 12 साल थे, नहीं आए। 3 साल बहुत होते हैं बच्चे, तुम्हारा एक ग्रेजुएशन की डिग्री आ सकती है। 3 साल में नहीं आए, अब कह रहे हो सफिशिएंट कॉज है। 3 साल कोमा में थे, वाह ऐसा कैसी बात कर रहे हैं यार तुम, हम नहीं सुनेंगे।
ठीक है, हम नहीं सुन सकते। 3 साल बाद सूट्स में हमने ऑलरेडी आपको बहुत टाइम दे रखा है, अब हम उसके लिए सफिशिएंट कॉज नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपके पास उसमें लॉन्गर टाइम है। इसीलिए 3 साल में कोई भी कोमा से ठीक हो सकता है, कोई एक्सीडेंट रिकवर कर सकता है, मेंटल हेल्थ रिकवर कर सकते हैं, जो जो रीजन आप दे रहे थे सब कुछ रिकवरी हो सकती है। एवरीथिंग कैन बी रिकवर। इफ सम पर्सन इज डेड, उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव 3 साल में होश नहीं आ रहा है कि केस फाइल करना था। 1 साल भी बहुत होता है बच्चे, इस चीज के लिए बहुत होता है। हाँ, क्रिमिनल केस चल रहा है तो खुद पे ही पहले तू अपनी तो जेल पूरी कर, दूसरे पे क्या 5 लाख निकलवाएगा? नहीं, वो तो अलाउड होता है ना। आपका तो केस चल ही रहा है, आप उसमें दूसरे केस भी अपने लॉयर से लगवाओ। क्यों रुके हो आप? जब यहाँ पे कोर्ट में आ रहे हो अपनी सुनवाई देने, तो सिविल में भी जाओ। जेल थोड़ी बैठे रहते हो, आपका केस तो चलता रहता है। ठीक है, तो सारे रीजंस में आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने सफिशिएंट कॉज उसमें अलाउ नहीं किया है। तो क्लियरली उन्होंने बोल दिया, इट अप्लाइज टू ओनली अपील एन एप्लीकेशन। द रीजन फॉर नॉन एप्लीकेबल to the section of suit is that the period of is allowed most extends from 3 to 12 years, और अपील्स के केस में कितना है? नॉट एक्सीड 6 months। तो उसमें कम समय है तो हम आपको सफिशिएंट कॉज देते हैं, बाकी में ज्यादा समय है तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 5 प्रिस्क्राइब पीरियड शुड बी ओवर, इसलिए सफिशिएंट कॉज वाली बात आएगी, क्योंकि प्रिस्क्राइब पीरियड क्या है? खत्म है। ठीक है, फिर लिखा है पार्टी अलाउइंग कंडोनेशन ऑफ डिले। ये जो वर्ड है कंडोनेशन ऑफ डिले, मतलब कि आपको हम कंडोनेशन देते हैं कि आपसे देर हो गई, 6 महीने के बाद आयो, ठीक है, हम आपका एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी आपका डिले हुआ है। फॉर नॉट मेकिंग अपील और एप्लीकेशन विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर सफिशिएंट कॉज, द टर्म सफिशिएंट कॉज हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द लिमिटेशन एक्ट, बट फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, जो हम कल देखेंगे कि सफिशिएंट कॉज के कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्ट। ठीक है, तो सफिशिएंट कॉज कहीं भी डिफाइंड नहीं, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी रीजन आप लेके आओ, लेकिन इट इज एप्लीकेबल ओनली टू टू थिंग्स, अपील एंड एप्लीकेशन। सूट में नहीं। क्यों नहीं? टाइम लिमिट कितना है? 3 to 12 years, और अपील और एप्लीकेशन में नॉट एक्सीडिंग 6 months। क्लियर है? समझ आया सबको? ठीक है, आपको आईसीएसआई के वेबसाइट पे जाके क्लिक करना, एग्जीक्यूटिव पे क्लिक करना, जीआई जेल में क्लिक करना, लिमिटेशन एक्ट मिल जाएगा। एक बार सेक्शन 3 और सेक्शन 5 प्लीज पढ़ के आना। ठीक है, कल अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का?